देश में शानदार सड़कें बनाने का पैसा कहां से आता है? गरीबों को फ्री राशन देने का पैसा कहां से आता है? देश के लिए इतना खर्च करने के बाद भी सरकार के पास इतने पैसे कैसे रहते हैं कि वो देश का कर्ज भी उतार सके? आपके मन में भी ये सब सवाल आते होंगे। तो आज एक ऐसा दिन है जब देश का हर इंसान इन सभी सवालों का जवाब दे सकता है, वो भी सिर्फ एक कागज पढ़कर, जिसका नाम है बजट। तो चलिए इस बजट को हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। तो आज के बजट में मिडिल क्लास, यूथ, किसान, जॉब क्रिएटर्स सबके लिए कुछ ना कुछ है। लेकिन अगर इसे टिपिकल मिडिल क्लास का बजट कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, बिकॉज आज के बजट में सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को ही हुआ है। क्या पूछा? कैसे? पिछले कई सालों में पीएम मोदी की सरकार ने कई फैसले लेकर मिडिल क्लास के ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया, टैक्स रेट को कम किया, प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया। और आज के बजट को हम मिडिल क्लास का बजट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब से 12 लाख तक की इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। नहीं, बैक करने की जरूरत नहीं है। आपने सही सुना है। अगर आपकी कमाई एक साल में 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको 12,75,000 तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है। जरा सोचिए, एक कपल हर महीने 1 लाख रुपए ईच यानी कि साल का 24 लाख रुपए कमा रहा है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, यानी कि हर साल 1,40,000 के करीब की बचत होगी उनको। मतलब मिडिल क्लास तो हो गया ना मालामाल। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़े, जानते हैं कि इस बजट के पिटारे में और क्या क्या है। आज के बजट में मिडिल क्लास के साथ साथ किसी और का भी पूरा ध्यान रखा है। कौन है वो है किसान। तो किसानों के लिए पहली खुशखबरी यह है कि अब किसानों को इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है कि खाद, बीज, सिंचाई के पैसे कहां से आएंगे। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अब किसान अपना कार्ड स्वैप कराकर अपनी खेती आसान कर सकेंगे। इसके अलावा आज के बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। कई बार क्या होता है कि पूरी मेहनत करने के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती, किसान मायूस हो जाता है। किसानों को इसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। कम प्रोडक्टिविटी वाले, औसत से कम क्रेडिट क्राइटेरिया वाले 100 जिलों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस योजना से 1,70,00,000 किसानों को फायदा होगा। अब सुनिए कि बजट में यूथ के लिए क्या है। सरकार अगले 5 साल में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 सीटें बढ़ाने जा रही है। मतलब अगले 5 साल के बाद हर साल 75,000 नए मेडिकल प्रोफेशनल्स देश को मिलेंगे। इसके अलावा आईआईटी को भी एक्सपैंड करने की योजना है। युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग को इनिशिएट किया जा रहा है। एआई एजुकेशन के लिए 500 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है। एआई एक्सीलेंस सेंटर भी बनवाए जाएंगे। युवाओं के स्टार्टअप के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ का नया फंड दिया है। एंड व्हाट फॉर एमएसएमईज। अगर आप कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो विकसित भारत के बजट में आपके लिए बहुत कुछ है। सरकार टॉय इंडस्ट्री, फुटवेयर और क्लीन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेगी। जिन लोगों ने उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है उन लोगों को बिजनेस लोन और आसानी से मिलेगा। इसके अलावा उन्हें 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करने जा रहे हैं तो सरकार आपको लोन भी देगी। इतना ही नहीं, भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की घोषणा की गई है। आज बजट से ये क्लियर हो गया है कि भारत जल्द ही न्यूक्लियर एनर्जी का हब बन जाएगा। सरकार ने बजट में न्यूक्लियर पावर मिशन के लिए 20,000 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। भारत का उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का प्रोडक्शन करना है। बिहार जैसे राज्य अब पिछड़े राज्य नहीं रह जाएंगे। बिहार के विकास को स्पीड देने के लिए वहां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जा रही है। मखाना के किसानों के लिए सरकार बिहार में मखाना बोर्ड की शुरुआत करने जा रही है। बजट में गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटीज की भी व्यवस्था की गई है। गिग वर्कर्स वो होते हैं जो फ्रीलांस के तौर पर काम करते हैं। गिग वर्कर्स की आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए एक स्पेशल स्कीम शुरू की गई है और इस स्कीम के तहत फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी
और हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। देश के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 15.5 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। ये वो बजट है जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। बजट में बीमा सेक्टर में यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी दी गई है। इससे देश में इंश्योरेंस सर्विसेज में क्वालिटी बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा बजट में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की शुरुआत की गई है। इससे सोलर PV सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स और ग्रिड स्केल बैटरीज के प्रोडक्शन को स्पीड मिलेगी। देश के अर्बन एरियाज के विकास के लिए 1 लाख करोड़ का बजट मिला है। इस बजट से शहरी इलाकों को ग्रोथ हब्स में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। साल 2025 से 26 में इस बजट में से 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की प्लानिंग है। ये है आज के बजट की पूरी समरी। तो आप देश के किसी भी वर्ग से हो, इस बजट में सरकार ने आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखा है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये विकसित भारत का बजट है।